एक अपनी पहचान बनाए हुए हैं डॉक्टर रामकुमार त्रिपाठी। डॉक्टर रामकुमार त्रिपाठी की बात करें तो 1998 से निरंतर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव चिन्ह सीटी को लेकर वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिनके बीच में जब बातचीत हुई तो उन्होंने बता दिया कि अब की बार मतदान हमें कैसा करना है और मतदान के लिए हमें किस प्रत्याशी को चुनना चाहिए। जानते एक निर्दलीय प्रत्याशी की खास बातचीत जो कि IDBC के माध्यम से की गई है। कुमारी जी, हर बार आप विधान में एकत्रित होते हैं, एक चुनाव चिन्ह भी रखते हैं जिसका चुनाव चिन्ह सीटी रहता है। विशेष भिंड शहर से आपको जनता आखिर क्यों नहीं पसंद कर रही, क्या कारण है? भाई साहब, जनता तो बहुत पसंद कर रही है, लेकिन ये क्या 420 से जीत रहे हैं। ये पैसा बांट देते, शराब बांट देते, कहीं जनता कछु लालच में आ जात, कछु कर्मचारी भ्रष्ट बैठे हैं, ये मशीनें बदल देते हैं पैसा लेके। आज तक पिछले चुनाव में एक मशीन तो कर्मचारी की अभी तक जमा नहीं भाई। और जो मॉक पोल दिखाना पड़ते 2 से 100 वोट दिखाना पड़ते हर पोलिंग पे, वे डिलीट ही नहीं करे कर्मचारी, बेव कैंडिडेट इनके खाते में जुड़ गए। तो कर्मचारी इनको इस तरह की ट्रेनिंग देना चाहिए तो उन्हें शपथ दिलवाना चाहिए ये कैंडिडेट की तरफ से भोजन नहीं करेंगे। पिछले चुनाव में ये संजू की तरफ से इन्हें भोजन भेजा गया। अभी तक चुनाव कितने हो चुके हैं आपके? अभी तक हम जो है 12 चुनाव लड़ चुके हैं। 1996 से चुनाव लड़ रहे हैं और सीटी हमारा हर बार चुनाव रहता है। कहाँ तक चुनाव लड़ा है आपने अपने भिंड विधानसभा में? भिंड में 1996 में लड़े थे विधायक का चुनाव जी। तो पहले तो कारी निशान पे लड़े थे, ताकि बार नगर पालिका अध्यक्ष का लड़े थे, अर्जन सीट हो गई अब तो। तब वो घड़ी निशान पे लड़े थे, ताकि बाद हमने अपनी पार्टी बना ली, भारतीय सवर्ण मोर्चा पार्टी, और आगे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और तब से बराबर हर चुनाव सीटी चुनाव चिन्ह पे ही लड़ रहे हैं। अरे विशेष आप साइकिल से ही चलते हैं? और साइकिल से ही हम गाँव घर घर जाते हैं, हर जाति धर्म समाज से वोट मांगते हैं। और हम असली जमीनी नेता हैं, ये तो चोर लुटेरे हैं, गाड़ियों से चलेंगे, ये भिंड छोड़े जाएंगे, जीते हुए के बाद ढूंढे नहीं मिलेंगे। अरे समर्थन क्या रहेगा आप लोगों को, क्या आपका क्या समर्थन मिल रहा है लोगों का? जावेर तो हमारा जनता की तरफ रुझान है, जनता इन लोगों से हड़ी बैठी है। अच्छा। क्योंकि बेदल बदलू है, पार्टी बदल के कल जो भाजपा से लड़े थे वे आज कांग्रेस से लड़ रहे, कल जो सपा से लड़े थे आज भाजपा से लड़ रहे, ऐसे ये सब पार्टी बदलने बैठे। अरे विधानसभा चुनाव जो भिंड का हो रहा है, विशेष अब की बार चुनाव किसका मानते हैं? ये भिंड का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और सबसे लास्ट परिणाम भिंडई के घोषित हुए थे पिछले चुनाव में हूँ। हाँ। क्योंकि अब की बार सरकार भी बनेगी तो भिंड की ही सीटों से बनेगी, हो सकता है भिंड का ही CM बने। हमारी भिंड की सीट निकल रही है, पक्के में निकल रही है, और निकली तो अगर एक ही सीट हमारी निकली तो और बराबर आती है तो हम समर्थन नहीं करेंगे। तो हमारी सरकार भी होगी, सीटी CM भी होगा 2023 का, और 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे तो हम उसमें भी लड़ेंगे मोदी के सामने। तो अगली हमारी सरकार। उम्मीद क्या मानते हैं आप अब की जो चुनाव हो रहा है 2023 का, इसमें क्या उम्मीद मानते हैं? इसमें हमें जो है पूरी उम्मीद है। हमारी पार्टी के अन्य विधानसभा में भी लड़ रहे हैं कुछ उम्मीदवार, भिंड की अन्य सीटों पे भी है, अन्य जिलों में भी है। मैं गाँव में उस सीटी पे लड़ रहा हूँ, हमारा कैंडिडेट अटेर में भी है, लाहौर में भी है, कुआत में भी है, ऐसे अन्य जिला में भी है। और हमारी कुछ सीटें निकलती हैं, बहुमत आएगा नहीं, अगर कम पड़ेगा तो हम समर्थन करेंगे नहीं किसी का। पिछले चुनाव में भी आप देखा होगा कि कांग्रेस की 2 सीटें कम थी, भाजपा की 7 कम थी। विशेष जनता से क्या कहना चाहोगे तुम अपनी बात? जनता से हमारी यही अपील है, सोच समझ के योग्य उम्मीदवार को चुने जो तुम्हारे काम आ सके, तुम उससे मिल सको, और बहकावे में लालच में ना आए। वोट सीटी पे, वोट फॉर सीटी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।